इस टाइम पे बच्चों का एक ही सवाल चल रहा है, चाहे यूजी की मैं बात करूं चाहे पीजी के स्टूडेंट्स की, कि सर सीयूटी यूजी और पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे, कब हमारी एग्जाम डेट्स होने वाली हैं, एग्जाम कैलेंडर एनटीए कब रिलीज करने वाला है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, तो इस वीडियो को आप सभी को लास्ट तक देखना है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर मैं यहां पे छोटा सा आपको सबसे पहले बताऊं तो उससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे कि यहां पे यूजीसी की तरफ से अभी कुछ टाइम पहले एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने बता दिया था कि यार उन्होंने जो भी जो प्रपोजल्स लेके आए हैं उसके लिए पब्लिक डोमेन्स में यह सब रख दिया गया है। और 26/12/2024 तक यहां पे क्या मांगे हैं आप सभी से, अपने जो सुझाव है इसके लिए मांगे हैं कि भैया ये चीजें हम लोग करने वाले हैं, ये चेंजेस हम लोग लेके आ रहे हैं। तो आप बता दीजिए कि आप लोगों को क्या लगता है किस तरीके से सारी चीजें हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे तो 26 तारीख तक तो ये सारी चीजें जाने वाली हैं। अब इसके बाद में अगर हम लोग चलते हैं तो आप यहां पे देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि यार यहां पे अगर हम लोग बात करें कि भैया कब आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे, तो यूजी की अगर हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो वो स्टूडेंट जो क्लास 12th के अंदर है या क्लास 12th पास कर चुका है वो इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ इसके अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, तो भैया आप लोग आराम से दे सकते हो इस एग्जाम को, अगर 12th में हो या 12th आप लोगों ने पास कर रखी। अब यहां पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यार यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी उनका क्राइटेरिया वेरी करता है। जैसे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया अगर आप हमारे कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो लैंग्वेज और जो सब्जेक्ट्स आप लोग चूज कर रहे हो वो क्लास 12th के अंदर आप सभी ने पढ़े हुए होने चाहिए। कम से कम एक लैंग्वेज आप सभी के पास होनी चाहिए और 3 डोमेन अगर आप लोग ले लेते हो तो मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये उनका कहना होता है। अगर हम लोग यहां पे आगे चलें तो यहां पे भैया सिलेबस किस चीज का है, तो यूजी के लिए इन्होंने क्लियर कट बोल रखा है कि भैया क्लास 12th का जो सिलेबस है वो आप सभी का है। अब बात आती है सर न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करें या ओल्ड एनसीईआरटी को, तो आप सभी को पता होना चाहिए ओल्ड एनसीईआरटी को आप लोगों को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि सर जो भी सीयूटी का पूरा सिलेबस है आप लोग चाहें तो सीयूटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाके देख सकते हैं, वहां पे आप सभी को ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वहां पे आप सभी को पता लग जाएगा कि वो जो सिलेबस वहां पे अपलोडेड है वो आप लोगों का ओल्ड एनसीईआरटी का सिलेबस है। तो आप लोग जाके उसका चेक कर सकते हैं और वहां से अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कब सारी चीजें हैं, तो देखो सीयूटी यूजी की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए। देखो यार अभी उन्होंने 26 तारीख तक पब्लिक डोमेन में अपने सुझाव मांगे हैं, तो ये मान के चलिए कि ये तो कंफर्म है कि वो लोग जो रिलीज करने वाले हैं एनटीए का एग्जाम कैलेंडर या तो दिसंबर के 29-30 के आसपास आएगा या फिर वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर रिलीज करने वाले हैं एग्जाम कैलेंडर को, जिसके अंदर आप सभी को पता लग जाएगा कि जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी की डेट्स क्या होने वाली हैं। और आपको तो एक खबर तो मिली गई होगी कि अब एनटीए को एक झटका भी लग चुका है कि एनटीए सिर्फ और सिर्फ यहां पे जो एंट्रेंस लेवल एग्जाम्स होते हैं उन सभी को कंडक्ट कराएगी। यहां पे जो रिक्रूटमेंट लेवल जो एग्जाम्स होते हैं उनको नहीं कराएगी। अब रिक्रूटमेंट क्या होता है, जैसे नौकरी वगैरह के लिए करते हैं, वो अब वो नहीं कराने वाली है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये सारी चीजें आपको इंफॉर्म करने के लिए ऑलरेडी आर्टिकल्स के अंदर ये चीजें बता दी हैं। अब सबसे पहले यहां पे अगर हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म्स की बात करें सीयूटी का, तो सेकंड वीक ऑफ फेब के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगा, यानी कि 12 से 15 फेब के अंदर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जब ये आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे होंगे उस दौरान आप सभी को ध्यान रखना है कि यार जेएमआई का भी आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि पिछली बार बच्चे रह गए थे, बट आपको नहीं रहना है। और मई के एंड में या जून के स्टार्टिंग में डीयू, बीएचयू और ऑल जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अपना जो पूरा पोर्टल है काउंसलिंग का उनको ओपन कर देती हैं। जैसे ही आप सभी के एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं या एग्जाम्स के आसपास ही वो लोग भी ओपन कर देती हैं। जो यूनिवर्सिटीज करती हैं ओपन जिनके एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा आए हुए होते हैं, लगभग लाखों के अंदर, तो जिससे क्या होता है कि ये प्रोसेस है ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने चलती है उनकी फॉर्म फिलिंग की, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम डेट्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो सिटी इंटीमेशन आने वाला है 30 अप्रैल को आएगा और जो एग्जाम्स आप सभी के होने वाले हैं वो 15 से 31 मई में आपके अप्रोक्सीमेटली हो जाएंगे, क्योंकि यही डेट आप सभी की आने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। रिजल्ट आप लोगों का 3rd वीक ऑफ जून के अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। उससे पहले आप लोगों के आंसर कीज वगैरह वो रिलीज हो जाएंगी, क्योंकि इस बार जो पेपर होने वाला है वो सीबीटी मोड के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। अब आगे अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो सीयूटी पीजी की तरफ भी हम लोग आ जाते हैं। सीयूटी पीजी की अगर हम लोग बात करें तो सीयूटी के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो 28 से 30 दिसंबर के बीच में आप सभी को देखने को मिलेंगे, या उम्मीद यही मान के चलिए आप लोग, हो सकता है कि लास्ट कुछ दिन में मिले या फिर आपको
आपको जनवरी का फर्स्ट वीक है उसके अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि अभी आपको पता है यूजीसी ने 26 तारीख तक तो आप सभी से जो उन्होंने प्रपोजल दिए हैं, जो चेंजेस के लिए उनसे रिलेटेड आपसे क्वायरीज मांगी है, इसके बाद में वो सारे एनटीए को जाएंगे और एनटीए उसके अकॉर्डिंग जो उनका नोटिफिकेशन है उसको रिलीज करेगा और सारी प्रोसेसेस है उनको कंडक्ट करवाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यही आप लोगों की एग्जाम जो सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं पीजी के लिए वो आपका यहां पे आने वाला है। और एग्जाम डेट्स की बात करें तो 10 से लेकर 31 मार्च के बीच में आप सभी के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इसको आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन है वो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलता है यार। अभी अगर आप लोग प्रिपरेशन कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया है, इसके बेसिस पे आप लोग अपनी तैयारी है उसको कर सकते हो और अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना आप लोग देख रहे हो उसके लिए जो कंपटीशन है उसको बीट कर सकते हो। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सर सबसे बड़ा बात यही होता है कि सर ऐसा कोई वन स्टॉप सोल्यूशन बता दीजिए जिसके द्वारा हम लोग चीजों को बहुत आसानी से कर पाए, अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी की जर्नी है उसको बहुत अच्छे से करते हुए आगे बढ़ पाए। तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है अड्डा 24/7। क्यों? क्योंकि अगर हमारे साथ अगर आप जुड़ते हो हमारे बैचेस के अंदर, महापैक के अंदर, तो आपको लाइव क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, मॉक टेस्ट है, PYQs है, लाइव डाउट सेशन होते हैं और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड आप सभी का स्टडी मटेरियल है। तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर आप यूजी के बैच में जाना चाहते हो तो लोएस्ट प्राइस एवर आप सभी के लिए है विदाउट बुक वाले महापैक के ऊपर, जो आपको मिल रहा है 5,753 रुपए में यूजिंग द कोड Y485। अगर पीजी के कोर्सेज के लिए भी जा रहे हैं तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो यहां पे है वो देखने को मिलेगी वो ये है कि यार अब आपके पास टाइम बहुत कम है, इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है और अपनी तैयारी स्टार्ट कर लेनी है। तो यूजी और पीजी के लिए आप लोग Y485 कूपन कोड लगा के एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कैसे एनरोल करना है जिससे आप सभी को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मेल कर सकते हो कोई डाउट कोई परेशानी है तो, या फिर आप कम्युनिटी ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, आपको आना है यहाँ पे गूगल के ऊपर, यहाँ पे टाइप करना है अड्डा 24/7। जैसे ही आप टाइप करेंगे अड्डा 24/7 तो पहले लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज है, ऑल कोर्सेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करने के बाद में बेटा आप सभी जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद में आप सभी के सामने चीजें आपके ओपन हो जाएंगी। तो एक सेकंड में आपको यहाँ पे लेना चाहूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये ओपन नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले आप सभी के सामने यही होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने यूजी एंड पीजी आएगा। पीजी पे आप जाओगे तो यहाँ पे यूजी के ऊपर जाओगे तो यूजी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों है, और पीजी के कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो तो ये पीजी के कोर्सेज हैं। सबसे पहले अगर यूजी के कोर्सेज में जाना चाहते हो तो देखो साइंस कॉमर्स आर्ट जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। आप लोगों को पता है सीयूटी साइंस पे अगर आप लोग जाते हो तो साइंस के महापैक जो आपके हैं वो आपके लिए आपके यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बिना बुक वाले की बात कर लेता हूँ बेटा, प्राइसेस हैं वो अभी रिड्यूस हो जाएंगी थोड़े से टाइम में, मैक्सिमम ये मान के चलिए कि 1 से 2 घंटे के अंदर हो जाएंगी, जिससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है बाय नाउ के ऊपर। जैसे ही आप सभी जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इशू आ रहा है मे बी, ठीक है, मे बी यहाँ पे टेक्निकल इशू कोई चल रहा है तो उसकी वजह से आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ परचेस करना। तो आप लोग जैसे यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और आप उसको अप्लाई करके यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। देखो ये तो रहा आपके पास सारे कोर्सेज की बात। अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो ये वेबसाइट के अंदर इशू आ रहा है बेटा, तो आप लोग जब परचेस करोगे तो वहां पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो देखो ये रहा, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बाय नाउ के ऊपर, आप लोग क्लिक करके एनरोल कर सकते हो यूजिंग द कोड। आपका जो कोड है वो याद रखिएगा, क्या कोड है बेटा, वो है Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। अगर कोई डाउट है कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख दीजिएगा। तो मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।